क्या उत्तर प्रदेश की सियासत में एक ऐसा गुप्त समझौता हो चुका है जिसकी भनक लखनऊ से लेकर दिल्ली तक किसी को नहीं है। राजनीति में जब तोपें खामोश होती हैं तो समझिए कि बारूद पर्दे के पीछे बिछाया जा रहा है। आमतौर पर मंच संभालते ही विरोधियों की धज्जियां उड़ाने वाली बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती अचानक इतनी शांत क्यों है? उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की आहट के बीच मायावती की इस रहस्यमयी खामोशी ने यूपी के सियासी गलियारों में वो बवंडर ला दिया है जिसने समाजवादी पार्टी और बीजेपी दोनों की नींद उड़ा दी है। कहानी की शुरुआत होती है 20 मई 2026 की उस दोपहर से जब राहुल गांधी रायबरेली में खड़े होकर मिशन 2027 का बिगुल फूंक रहे थे। ठीक उसी वक्त लखनऊ में कांग्रेस के दो सबसे बड़े दलित चेहरे राजेंद्र पाल गौतम और सांसद तनुज पुनिया अचानक मायावती के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। बिना किसी अपॉइंटमेंट के, बिना किसी औपचारिक सूचना के मीडिया के कैमरे दौड़ पड़ते हैं। कयास लगाए जाते हैं कि क्या यूपी में बीएसपी और कांग्रेस का नया गठबंधन होने जा रहा है। लेकिन सस्पेंस तब गहरा गया जब मायावती ने इन दोनों नेताओं से मिलने से साफ इनकार कर दिया। दरवाजा नहीं खुला और कांग्रेस के ये दूत बैरंग लौट गए। यह मानना बचकाना होगा कि इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के दलित नेता बिना किसी इशारे या बिना किसी राजनीतिक एजेंडे के सीधे मायावती के घर पहुंच जाएंगे। भले ही मुलाकात नहीं हुई, लेकिन कांग्रेस ने ये संदेश दे दिया है कि वह यूपी में केवल समाजवादी पार्टी के भरोसे नहीं बैठी है, उसके पास बीएसपी का भी विकल्प खुला है। पॉलिटिकल का दूसरा अध्याय खुला 25 मई को। मायावती ने यूपी चुनाव को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक बुलाई। पूरे देश की मीडिया नजरें गड़ाए बैठी थी कि मायावती कांग्रेस के उन दोनों नेताओं पर और उनके बयान पर तीखा पलटवार करेंगी। लेकिन जब बैठक खत्म हुई और प्रेस रिलीज सामने आई तो सब सन्न रह गए। मायावती की इस बैठक में ना तो कांग्रेस का नाम था, ना समाजवादी पार्टी पर कोई हमला था और ना ही बीजेपी के खिलाफ कोई भी आक्रामकता थी। मायावती बिल्कुल शांत थी। बीएसपी के इतिहास में यह पहली ऐसी बैठक थी जहां किसी विपक्षी दल को निशाने पर नहीं लिया गया। लेकिन इस खामोशी के पीछे मायावती हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठी हैं। पर्दे के पीछे बीएसपी ने अपने उस सबसे अचूक हथियार को धार देना शुरू कर दिया है जिसने साल 2007 में उन्हें यूपी की सत्ता के सिंहासन पर बैठाया था। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्राह्मण दलित सोशल इंजीनियरिंग। इस बार मायावती ने अपने कोऑर्डिनेटर्स को नया और बिल्कुल साफ टिकट फॉर्मूला थमा दिया है। इस सियासी बिसात पर चालें सिर्फ मायावती या कांग्रेस ही नहीं चल रही है। जैसे ही कांग्रेस के नेता मायावती के घर पहुंचे, इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े साझीदार अखिलेश यादव ने तुरंत काउंटर अटैक किया। अखिलेश यादव ने लखनऊ में तुरंत बैठक बुलाई और साफ संदेश दे दिया कि समाजवादी पार्टी यूपी की सभी 403 सीटों पर पूरी तरह तैयार है। इसे राजनीतिक गलियारों में कांग्रेस के लिए एक सॉफ्ट वार्निंग माना जा रहा है कि अगर कांग्रेस ज्यादा बचाव बनाएगी तो समाजवादी पार्टी अकेले दम पर भी चुनाव लड़ने की ताकत रखती है। उत्तर प्रदेश की राजनीति के बारे में कहा जाता है, यहाँ जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होने वाला होता है वो दिखता नहीं है। कांग्रेस और बीएसपी का गठबंधन होगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन मायावती की इस बैठक ने ये साफ कर दिया है कि 2027 की लड़ाई वो बेहद अच्छे से लड़ रही हैं। वो ना तो अपनी सोशल इंजीनियरिंग बदलने वाली हैं और ना ही अपने पत्ते समय से पहले खोलने वाली हैं। धुर विरोधियों पर उनकी ये खामोशी किसी बड़े सियासी तूफान के आने से पहले का संकेत हो सकती है। उत्तर प्रदेश की इस महापड़ताल में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए ONOG न्यूज़।